हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 25वें श्लोक को से आगे पढ़ेंगे और 24वें में हम भगवान की बहुत सुंदर बात सुने थे। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाधक्षमदर्हणम भवद्विधेषु अतितराम मयि संगर्भितात्मनाम। यहाँ पे भगवान विष्णु कर्दम ऋषि को कह रहे हैं कि निश्चित ही न वै जातु मृषैव स्यात्, निश्चित ही मृषा अर्थात छूटा नहीं ही जाता है। क्या? हे प्रजाध्यक्ष, हे प्रजाओं के लीडर कर्दम ऋषि, मद अर्हणम, मेरी पूजा कभी मृषा नहीं जाती है। कल्याण पुरुष का मतलब क्या है? मृषा नहीं जाती है, झूठी नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ये बोल रहे कि आप जो हमारे भजन करते हैं उनका अन्यथा नहीं जाती है, तो मतलब कोई देयर इज नो मतलब स्कोप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, व्यर्थ नहीं जाती है। मैं सोच रहा था कि कितने लोग को ये बात याद रहेगी, क्योंकि बात एकदम अलग सी बोली गई थी जिसको शायद ध्यान नहीं दिए। हाथ मत खड़ा कीजिए, टाइप कर दीजिए। राधा रमन आवाज कम आ रही है क्या? आवाज थोड़ा सा गेन बढ़ा दीजिए, शायद आवाज कम आ रही भक्तों को। माइक पे बताइए। हाँ, यदि हम किसी क्या माइक छोड़कर बोलते हैं? हाँ बोलिए। यदि किसी की भौतिक इच्छा हो तो वो पूर्ण करता हूँ, पर वहीं पे रुक नहीं जाता। काहे नहीं रुक वो जाती? अगर- भौतिक इच्छा तो पूर्ण हो गई, अब बहुत क्योंकि जरूरत वो क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि वो तो देवता भी दे देते हैं। एग्जैक्टली। वो शाश्वत केवल नहीं है। देखिए पॉइंट क्या है, भौतिक इच्छा पूर्ण होती है तो उस अर्थ में तो भगवान दे रहे हैं, लेकिन भौतिक इच्छा ही झूठ है तो केवल वहीं तक सीमित नहीं रह जाते, तो इसलिए शाश्वत फल भी देते, इसलिए कह रहे हैं बिना मांगे। वो बिना मांगे भी देते हैं। भवद विधेषु अतितराम, आपके जैसे, जैसे आप यानी कि आपके जैसे भक्तों ने जो कोई भी आगे भजन करेगा उन सबकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, यद्यपि वह वैकुंठ ना भी जाना चाहते हो तब भी, क्योंकि सच्ची वस्तु के बदले में भगवान झूठी वस्तु नहीं देते। अब इसका पॉइंट ये नहीं है कि भौतिक वस्तु देते ही नहीं है, वो देते हैं क्योंकि व्यक्ति मायूस हो जाएगा। आप इस बात को क्लियर समझ लीजिए कि जब भौतिक इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन ज्यादा फ्रस्ट्रेट पहले होते हैं जब हमको नहीं मिलता है ना? तो भगवान नहीं देंगे तो मायूस हो जाएगा और छोड़ देगा भजन। तो भगवान देते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि यार ये तो चीज सही नहीं दिया है, हमारे पास आया और उसको हम ऐसे फालतू की चीज दे दें। तो भगवान शाश्वत अपनी भक्ति है, भगवान का धाम की प्राप्ति भी कराते। कुछ बोलना चाहती, बोलिए। भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, पर वो दोबारा भौतिक इच्छा ना मांगे। वो यस, इच्छा वह खत्म भी कर देते हैं। देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। तो कह रहे हैं आपके जैसे, और अतितराम मतलब जो बिल्कुल पूर्णतः अपने मन को संगर्भित आत्मनाम, अपने मन को मुझ में लगाए हुए हैं, वो इनका तो भजन निष्फल नहीं जाता। ये बात हमने सुनी। अब वह उनको बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवाम महिम, ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवां महिम, प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवां महिम, ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवां महिम, प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः, ब्रह्मावर्णम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवां महिम, ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवां महिम। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। देखिए, प्रजापति स्वतः, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र, सम्राट मनु महाराज वैवस, ये गलत हो गया,
ये मिस्टेक हो गया, ये स्वयंभू मनु होना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। स्वयंभू मनु होने चाहिए, वैवस्वत मनु नहीं, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के बेटे हैं। विख्यात मंगल प्रसिद्ध यश वाले हैं। यह ब्रह्मावर्तम अधिवसन, जो ब्रह्मावर्त में रहते हुए सब तरणावम 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। महिम शास्त्री प्रजापति सुता सम्राट, प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटे सम्राट मनु यानी कि स्वयंभू मनु। विख्यात मंगल, जो बहुत प्रसिद्ध ख्याति वाले हैं। यह ब्रह्मावर्तम अधिवसन, जो ब्रह्मावर्त में रहते हैं। और सप्तार्णवाम महिम शास्त्री यानी 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्मकांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहां स्वयंभू मनु शासन करते थे। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस लोक में वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु वे शाश्वत रूप में कृष्णलोक में भी स्थित हैं। पृथ्वी पर ऐसे अनेक नाम हैं, और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है कि वराह युग में स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। तो मतलब प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ब्रह्मावर्त के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, इसलिए पहले मुझे बचा लिया प्रभुपाद ने कि कोई ये ना पूछे प्रभु जी ब्रह्मावर्त क्या होता है। तो अब जब 3-4 ऑप्शन प्रभुपाद दे रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ। इट सीम्स कि पृथ्वी पर शासन करने के लिए बोल रहे हैं, बस हम और कुछ नहीं बोल सकते। पता नहीं ब्रह्मावर्त क्या है। मंगल शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो। विख्यात का अर्थ सुप्रसिद्ध। स्वयंभू मनु इन सभी के ऐश्वर्य से, सद्गुणों तथा वैभवों के लिए सुप्रसिद्ध थे। एक हमको तो ज़्यादा कुछ में बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है। कोई ब्रह्मचारी रह गया हो इतने साल तक, और क्या वो सोचेगा कि उसकी शादी किसी राजा की लड़की से हो सकती है? तो कर्दम ऋषि भी, मैं गलत ही हूं, लेकिन वो सोचने लग जाएंगे कि हम तो लड़की के लिए बोल रहे थे, ये राजा की बात कहां से आ गई। या हो सकता हो कि वैसा सोच रहे हो कि भगवान बोलेंगे चाहे एक राजा है और राजा के यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण की लड़की शादी करा देंगे आपकी। तो मैं इस पे एक भाव मुझे मजेदार लग रहा था, वो ये है कि भगवान जिस तरह से सोच रहे हैं देने का, उस तरह से तो कोई ऋषि सोच भी नहीं पाएगा। यहां देखिए, इस जगत में लड़की की शादी होती तो पहले देखते हैं कि उसकी CTC कितना है, मतलब कितना पैसा कमा रहा है, क्या किराए का घर है कि खुद का घर है, ये सब चीज़ें चलती हैं, जब सामान्यतः देखा जाता है। और यहाँ एकदम फक्कड़ बाबा है ना। अब ये भी कुछ बताया नहीं कर्दम ऋषि के पास कोई कुटिया भी है कि नहीं, और इनके पास मनु महाराज, अब वो कितने बड़े राजा हैं उसकी तो हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते हैं, उनकी लड़की ला करके दे रहे हैं। ईमानदारी से कोई अगर भजन कर रहा है तो उसकी भौतिक इच्छा भी ऐसे पूर्ण होगी वो कल्पना नहीं कर सकता है। मैं खाली ये, मुझे इससे बात ये मतलब ग्रहण करने वाला कर रहा हूं। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन इवन मटीरियली। भौतिक इच्छाएं भगवान ऐसी पूर्ण करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहां तो प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो मान लीजिए कर्दम ऋषि कहें कि भाई उनके बारे में क्यों बता रहे हैं, राजा के बारे में क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं राजा के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि उनकी एक कन्या है। आपको कन्या चाहिए थी ना, तो उनकी कन्या है उसके बारे में बताना चाहते हैं। सचेह विप्र राजर्षिर महिष्याशतरूपया, सचेह विप्र राजर्षिर महिष्याशतरूपया, आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म को विदः, आयास्यति दृदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म को विदः। थोड़ा गलत हो गया लिंक ये है कि अगर वो राजा हैं भी तो मुझसे क्या मतलब, तो लिंक ये है कि ये राजा अपनी पत्नी के साथ आपसे मिलने के लिए परसों आने वाले हैं, ये बोलना चाहता। उसके बाद बोलेंगे कि उनकी लड़की है, इस श्लोक में बोलते हैं परसों आने वाले, तैयार हो जाओ।
ससुर जी आ रहे हैं परसों, लड़की ले, ऐसा भी रिश्ता साटेंगे, साटा बोलते हैं क्या, रिश्ता सेटिंग करेंगे, लड़की ही लेके आ रहे हैं सीधे। पता नहीं मंगनी तो कुछ वर्ष सीधे फटाफट शादी हुई। दिस इज वेरी अमेजिंग। परसों ही मान लो कोई कहे कि भगवान हमको लड़की चाहिए, तो चलो परसों ही आ रही है परसों ही आ रही है। यू विल बी सरप्राइज। अरे सचेह विप्रराजर्षिर महिषाशतरूपया सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयस्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म कोविदः। आयास्यति दृक्षस्त्वां परश्वो धर्म कोविदः। बोलिए। सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्याशतरूपया आयास्यति दिदृक्षस्त्वां परश्वो धर्म कोविदः। आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म कोविदः। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तो बहुत जल्दी, इनको तो कपड़ा सिलवाने का टाइम भी नहीं कि कुर्ता पजामा में कुर्ता धोती सिलने के लिए देंगे, तो उतनी देर में टेलर कहेगा अरे भाई इतनी जल्दी कैसे सिल के देंगे इतना व्यवस्था नहीं है। तथा विप्र, हे महर्षि कर्दम जी, धर्म कोविद, धर्मों के जानकार, स राजर्षि, वे राजर्षि, महिष्य शतरूपया, महारानी शत्रुपा के साथ, यह परश्व, यहाँ परसों, त्वाम दिदृक्षु आयास्यति, आपको देखने के लिए आएंगे। इसको एक और आप देख रहे हैं अर्थ कि भगवान को सब पता है कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा, उनको यह भी पता है। जिस व्यक्ति को यह पता है कि परसों क्या होगा, उसे यह भी पता है कि कल क्या होगा। आप लोग चिंता मत करिए, भगवान को पता है कि कल क्या होगा, घबराइए मत समझे बात। कल कैसे चलेगा, कैसे रोटी आएगी, है ना कल्याण प्रभु, 3 साल बाद कैसे घर में रहूंगा, ये वो इतना चिंता करने से क्या घर बन जाएगा। भगवान एक दिन घर भी दे देंगे, आप चिंता मत करिए। आप आश्चर्य करेंगे। अभी मैं गया था परसों नरसों, कभी गया था, तो एक टेम्पो वाले ने मेरे को, मतलब मैंने उनको जब छोड़ा वहाँ तक, तो बोले किराए के मकान पे रह रहा था, आप राधा रानी की वजह से कृपा से कुटिया की व्यवस्था हो। कुटिया बोलते हैं मतलब घर को, कुटिया में कौन रहता है, लेकिन खुद के घर की व्यवस्था होगी। टेम्पो चलाते हैं, पूरा परिवार अपने घर में रह रहा है, वृंदावन में ही पास में के चैतन्य विहार में। भगवान अपने भक्तों की सब अवस्था की मतलब रक्षा करते हैं। जो भी आवश्यक है, वो जो आवश्यक है उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर ये 4 पत्नी मांगते तो 4 मिलती है, और मतलब जब वॉट एवर यू डिजायर, आप ना एक फूल मांग रहे हो भगवान से, और भगवान के पास पूरा बगीचा है, वहां हम सोच रहे हैं हमको एक फूल मिल जाएगा क्या, एक फूल मिल जाएगा क्या। हाँ, एक वक्त का ऑब्जेक्शन है, ईमानदारी से भजन करने का अर्थ क्या हुआ। कोई व्यक्ति यदि वाकई ईमानदारी से भजन कर रहा है तो मतलब वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि चाहेगा, तो भौतिक क्यों मांगेगा। भाई एक बात बताइए, क्या कर्दम ऋषि यहाँ भौतिक इच्छाओं को भर्त्सना नहीं किए हैं, लेकिन इस संबंध में ईमानदार है ना कि भगवान की इच्छा नहीं जा रही है। ये भी ईमानदारी है कि नहीं। भगवान मैं तो आपका निष्काम डिवोटी हूं, ये रैंडम का ना, अरे भैया थोड़ा सा पत्नी दे दीजिए, तो ये क्या मतलब है वो तो नहीं बोल रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे से इच्छा नहीं जा रही, क्या करें भाई। ये भी तो एक ईमानदारी है कि नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने नब्ज आपकी देख ली, आप बता दो नहीं मेरा पेट ठीक है बोले तो पूछेगा तो आए क्यों फिर आप। वो तो जान ही रहा है, भगवान तो जान ही रहे हैं कि हमारे हृदय की अवस्था क्या है। आपसे घृणा तो ना कर रहे हैं वो। जब डॉक्टर आपकी नब्ज देख करके, हाँ आप बल्कि चाहते हो कि वो खोद के देख ले कि क्या क्या शरीर में कठिनाई है ना, कुछ छूट, डॉक्टर साहब कुछ छूट तो नहीं गया है। तो भगवान तो क्या कहते हैं, नस नस से वाकिफ हैं, वही सारी बनाई हैं। एग्जाम्पल प्रभा देते, जैसे कोई व्यक्ति बगल में हो, कोई कहीं भी स्थान में से खुशबू आ रही हो तो आप उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे भगवान हृदय में ही बैठे हैं, जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब जानते हैं, हम उनसे स्वांग नहीं कर सकते। एक्सेप्ट दिस इज माई डिजायर, व्हाट्स द डिफिकल्टी। लेकिन जब जप कर रहे हैं तो जप कर रहे हैं, जप में नाटक नहीं है। जो भी तरफ तपस्या व्रत किया बोला गया वो करना, वो किए जाना चाहिए, ईमानदारी। सच यह विप्र राजर्षि, हे विप्र। कौन विप्र? कर्दम ऋषि।
राजर्षि कोई फालतू के ऋषि नहीं, फालतू के राजा नहीं है, राजा है लेकिन ऋषि हैं। महिषा अपनी रानी शत्रुपा के साथ आयास्यति आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? त्वाम दिदृक्षु, आपको देखने की इच्छा से। कुछ टाइम है धोती सिलवाने का, कहते ना परसों परसों ही आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। परसों, हाँ परसों मतलब परसों, वो उसी का अपभ्रंश है परसों का, परसों का। धर्म कोविद, वह धर्म को जानने वाले हैं। देखिए बात ये है, इसका लिंक अगले श्लोक से आ जाएगा कि धर्म कोविद, धर्म के अत्यधिक जानकार हैं, इसलिए जानते हैं कि लड़की को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देना ही कर्तव्य नहीं है। और दारू पीता हो सकता हो, 2-3 गर्लफ्रेंड भी हो, लेकिन भाई पैसा कमा रहा है तो दे देना चाहिए वहां पे। मैं अभी नॉट अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग सोच, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। लोग ये देखते हैं उसकी डिग्री अच्छी है, ये देखते हैं कि उसकी नौकरी अच्छी है, लेकिन चरित्र अच्छा है, यह ध्यान कौन दे रहा है इस समय, बताइए। और शायद सीवी में कोई लिखता भी नहीं है कि मैं धर्म को जानती हूं, ये जानता हो। कहीं कभी आप जिन लोग भी शादी के प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें लिख रहे हैं कि धर्म को जानते हैं, हम जानते हैं कि भोजन कैसे खाना चाहिए, हम भगवान को भोग ला के ग्रहण करते हैं, और अगर मान लीजिए लिख भी दें तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? हमारी लड़की केवल प्रसाद खाती है, अब बताइए कोई इसको कुछ वैल्यू करेगा कोई? ये 16 माला जप करती है कुछ। और ब्राह्मण परिवार में शादी होनी चाहिए। लड़की कितने बजे उठती है? 9 बजे। अच्छा ब्राह्मणत्व है ना। लड़का एकदम पांडे होना चाहिए, पांडे और जो भी होना है whatever होना चाहिए। उठता कितने बजे उठते हैं वो? जरा पूछिए कि पांडे जी कितने whatever पांडे जी कितने बजे उठते हैं? यही ब्राह्मणत्व है। जो आप देख रहे हैं कि धर्म के संबंध में वो बहुत जानकार है। इसलिए है ना आश्चर्यजनक बात कि अपनी लड़की के एकदम सही अनुरूप लड़के को देखने, मतलब अपनी लड़की को उसी व्यक्ति को देंगे जो योग्य हो। वैसे एक विचारणीय बात है कि कन्यादान कहा जाता है, सुना आपने इसका मतलब? कभी विचार किया है? कन्यादान किया जाता है और दान को सत्पात्र को दिया जाता है। कोई किसी का दम हो काटने का तो काटिए। फर्जी आदमी को आप 10 रुपए नहीं देना चाहते हैं और फर्जी आदमी को कन्या दे रहे हैं अपनी। इज इट सिंकिंग इन? जिसका कोई चरित्र नहीं है, जो कुछ धर्म नहीं जानता, शराब पीता है इत्यादि इत्यादि, उसको पूरी कन्या ही दे रहे हैं। क्या कभी कभी कन्या अपने आप को ही दे देती है तो उससे वो जो अपना दान क्यों दे रही है फालतू आदमी को, जो सुबह उठ ना सके, ना जप कर सके, इत्यादि इत्यादि कुछ भी। इसीलिए तो लोग भागवतम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धर्म का बोध होने लगता है। ज्यादा नहीं, वैसे कभी कभी शौक से पी लेते हैं ऐसे कोई दुर्गुण नहीं है कि मतलब अब एक आध तो जरा बैक पैक लगा लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इट्स अमेजिंग। नहीं, धर्म कोविद, वह धर्म को जानने वाले, वो जानते हैं कि आप कितने बड़े भक्त हैं। और आगे क्लियर सुनेंगे कि माता देवाहुति को भी, अब मैं क्लियर नहीं है, शायद नारद जी कोई आके बताए हैं इनके बारे में कि कितने महान भक्त हैं ये, तो पहले से ही उनके मन में स्थिर हुआ कि मैं इन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करूंगे। शी वॉज नॉट लुकिंग एट द सो कॉल्ड वेल्थ। एनीवेज, अब क्यों आएंगे? प्रश्न होगा कि मेरे पास क्यों आएंगे? बात तो मेरी, मतलब कर्दम ऋषि कहेंगे बात तो मेरी शादी की चल रही है, तो ये क्यों आएंगे? तो उसको कहते हैं आत्मजाम असिता पांगिम वयशील गुणान्विता। आत्मजाम असिता पांगिम वयशील गुणान्विता। मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभो। मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभो। आत्मजामसिता पांगिम वयशील गुणान्विता। आत्मजामसिता पांगिम वयशील गुणान्विता। मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभो। मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभो। आत्मजामसिता पांगिम वयशील गुणान्विता। आत्मजामसिता पांगिम वयशील गुणान्विता। मृगयंतीम पतिम दास्यत
दास्यति अनुरूपायते प्रभु। मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभु। इससे पहले कि इस पॉइंट को मैं भूल जाऊं, वेदवादिनी, ये मैच मेकिंग थोड़ा करिए। ये कर्दम ऋषि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है? यस, मैंने क्या बोला? कर्दम ऋषि क्या है? ब्राह्मण है। और अभी तो आसान क्वेश्चन है, स्वयंभू मनु क्या है? क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है? राजा है ना? क्षत्रिय। क्षत्रिय। तो अब आप ये बताइए कि ये इंटरकास्ट मैरिज हो रही है कि नहीं हो रही है? और इस शादी में किसको ऑब्जेक्शन है? अंदर बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन, एनी ऑब्जेक्शन? इधर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को? इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इतना अधर्म हो रहा है और आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है? और भगवान करा रहे हैं। ये स्वीकार है कि भगवान इसके पंडा बन गए हैं। कौन है पंडा, ये बताइए? भगवान ही है ना यहाँ के। भगवान पंडा बन गए हैं और भगवान इंटरकास्ट मैरिज करा रहे हैं। आप सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि आप अपने लड़की की शादी इंटरकास्ट कराने से बारे में 1000 बार सोचेंगे। हमको भी एक भक्त, हम नाम नहीं रख सकते, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त, बोले ब्राह्मण लड़की ढूंढ दीजिए। मतलब अगर आप किसी ब्राह्मण लड़की को जानते हैं तो बताइएगा। यहां क्या लिखा है? अनुरूपाया। आपके जो अनुरूप है वह लड़की उनकी लड़की को लेके आएंगे। अभी तो मैं पूरा अर्थ नहीं बताऊं, शब्द देखिए, अनुरूपाया। तो एक क्षत्रिय लड़की एक ब्राह्मण लड़के के अनुरूप कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके जो शील है, जो गुण है, उससे व्यक्ति युक्त होना चाहिए, कास्ट के ठप्पे से नहीं होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी लड़की की शादी करें तो पहले ये शील गुण देख लीजिएगा, लड़की की या लड़के की। कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरकास्ट मैरिज में, एटलीस्ट भगवान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ये तो दिख गया ना सबको। याद कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो, गाइडेंस चाहिए तो 3, 21, 27 और इस प्रसंग को देख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति अरे अपनी लड़की को आप वहां दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। यू फर्स्ट सी वेदर दैट पर्सन इज अ डिवोटी और नॉट डिवोटी। आपकी लड़की अगर डिवोटी है तो ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वक्त मुझे याद आया, एक वक्त शादी का उनका न्योता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्रपोजल आया लड़की का। तो वो तो बड़े अच्छे डिवोटी हैं भाई, 2 टाइम स्नान करना, खाना टॉयलेट के बाद जाएंगे तो स्नान करना, तो बहुत सारी बातें तो मैच हो गई। बोले वो बाथरूम जाने के बाद स्नान करना पड़ेगा, तो कहा नहीं हम नहीं कर पाएंगे, रिश्ता टूट गया। बस स्नान करना पड़ेगा, उसी में रिश्ता टूट गया। तो आप देख रहे हैं ना कि यद्यपि वो क्षत्रिय परिवार से हैं लेकिन ब्राह्मणत्व का गुण है, कथा सुनते हैं, जब करते हैं, तो वहां खत्म। उनके एक श्याम नेत्र वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है, लेकिन अकेले नहीं तलाश रही है। मैट्रिक सोच रहे हैं, तो ये बात समझने वाली है। ऐसा नहीं वो खोज रही हूँ महल के बाद जाकर के, महल के बाहर जा करके भैया शादी कर लो, वुड यू लाइक टू मैरी मी, ऐसा नहीं कह रही। मतलब शी इज डिजायरस ऑफ मैरिंग, ये अंतर है। पति खोजना और पति की इच्छा करना, इच्छा भी एक प्रकार की खोज है ना, कि काश मेरा पति कौन होगा। ये एक लड़की के मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है कि उसके, नहीं इच्छा ने शब्द नहीं कहूंगा मैं, एक हाउ इज द वर्ड, क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत ईगर, बहुत इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है किससे शादी होगी। उसका कारण भी है क्योंकि उनका जीवन स्वतंत्र नहीं होता है, तो किसी गलत व्यक्ति के अंडर में पूरा जीवन रहना एक बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो उनको मन में रहता है कि वो प्रेम करने वाला होगा, क्या धर्म, अगर हम एक धार्मिक लड़की के बारे में सोचें तो सोचेगी कि क्या वो भक्त होंगे कि नहीं, या धर्म का पालन करेंगे कि नहीं, मेरा ध्यान रखेंगे कि नहीं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। तो ये सारी बातें उनके मन में थी कि मेरा पति कौन होगा। जैसे लड़के लोग सोचते हैं कि हमारा जॉब कैसा होगा, तो जॉब तो आप चेंज भी कर लोगे, पति थोड़ा चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप रेजिग्नेशन डाल दीजिए उसका नया कर लीजिए, ऐसा एटलीस्ट वैदिक परंपरा में नहीं होता है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। तो एक व्यक्ति कोई पूछ रहे थे कि
विवाह तो ब्रह्मा जी सेट करते हैं ना, ये कौन सा विवाह? यहाँ तो विवाह भगवान सेट कर रहे हैं। तो जो भी हो, कौन सेट करता भगवान जाने। प्रभु, अब कितनी अमेजिंग बात है, भगवान कर्दम ऋषि को प्रभु कह रहे हैं। क्यों प्रभु कह रहे हैं भाई? एक बड़ी स्पष्ट बात है, प्रभु का अधिकारी मैं तो नहीं हूं, और जो कोई भी कह रहा है कि वो प्रभु कहलवाने का अधिकारी है, तो पहले समझ लीजिए प्रभु मतलब इंद्रियों का पूरा संयम जिसने कर लिया है। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं शुभ कृष्ण प्रभु बोल रहा हूं अरे खुद ही प्रभु अरे दास तो बोलो भाई, अपने से ही खुद बोलने लगते हैं कि नहीं हम ये प्रभु बोल रहे हैं अरे प्रभु जी पहले ये देख ले व्यक्ति कि कितना इंद्रिय संयम किया है। प्रभु मीन्स कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। तो यहां भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आप महान व्यक्ति हो, इंद्रिय को संयमित किए हुए। हे कर्दम जी, वे महाराज मनु असित अपांगी, असित मतलब होता है श्यामल, सित मतलब सफेद, और असित मतलब जो सफेद ना हो, श्यामल। अब श्याम, पहले हम जब शब्द देखे श्यामल, काली आंख, तो गोरी थी, तो मैं एकदम से मैं गलती में सोचा कि शायद चेहरा तो काला नहीं है, वो आंख के अंदर ये जो भाग होता है काला, उसको बोल रहे हैं। पुतली कह लेते हैं, हाँ यस, ब्लैक आइज, ब्लैक आइज, तो ब्लैक नॉट मतलब ब्लैक भाग जो वो ब्लैक है। भूरी आंखें उतनी नहीं अच्छी लगती हैं, नीली पीली भी अच्छी लगती है, लेकिन आई मीन पीली तो नहीं होती है, लेकिन ब्लैक आइज आर वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए बोले। अपांग लोचनों वाली, मतलब आंखों वाली। वह यानी कि रूप, वह मतलब एक्चुअली वह मतलब तो गलत हुआ ना, वह मतलब एज होना चाहिए ना, तरुण आयु, ये भी इसमें मिस्टेक है, रूप नहीं होना चाहिए। वह मतलब तरुण आयु, ये नहीं है कि आपसे 10 साल बड़ी लड़की से शादी करवा रहे हैं। भाई देखिए ये अब बात आ रही है, गाइडेंस ले लीजिएगा, अपने से बड़ी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि 5 साल 10 साल इवन 1 साल बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो आपसे जूनियर होनी चाहिए। अम्मा से शादी लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन भाई क्या करें, एकदम चाची की उम्र शादी नहीं करना चाहिए भाई, ये गड़बड़ हो जाती है लोगों की, पता नहीं काहे को ऐसा करते हैं। नहीं, वह उसकी उम्र कुछ डिफरेंस होना चाहिए, 4 साल 5 साल होना चाहिए। एक कह रहे हैं इवन सेम एज, प्रभु जी भाई ये सेम एज की तो नहीं थी, यहाँ पे वह का मतलब ये नहीं रहना चाहिए कि एकदम बराबर उम्र की थी, ये तो स्पष्ट है, सही उम्र की थी, अनुरूप उम्र की थी, अर्थ कम से कम 4-5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। नहीं तो पत्नी सम्मान नहीं करती है। बच्चे का सम्मान कौन करता है? छोटे का सम्मान नहीं होता तो सम्मान वो वही सोचती रहेंगे हमसे अधिक जानते हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर पत्नी में यह भाव है कि हम अपने पति से ज्यादा जानते हैं, तो कभी सम्मान नहीं करेगी, ये नेवर रेस्पेक्ट। और जब ये रेस्पेक्ट की भावना नहीं होगी पत्नी के पति के प्रति, शी कैन नेवर बी सबमिसिव, और वह शादी कभी नहीं चल सकती है, चल ही नहीं सकती। देखिए हम स्पष्ट बता रहे हैं, पति का एक अहंकार होता ही है, ईश्वर भाव होता है कि मेरी पाल्य है, मैं इसको पालन कर रहा हूँ इत्यादि भाव होता है। कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर चलनी नहीं शादी वो, और जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। और इसीलिए देख लेना चाहिए कि पति में भी ऐसी योग्यता है नहीं, फर्जी आदमी शादी करा देंगे तो क्या सम्मान किया जाएगा उसका। तो ये सब भगवान देख लिए। यहाँ वह का अर्थ गलत है, रूप नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ है तरुण आयु, मतलब बहुत यंग उम्र की है। बढ़िया कोच के लिए क्या है आपके लिए घबराएगा, ठीक है। शील गुण मतलब चरित्र और सद्गुणों से अन्वितम संपन्न, तथा पति में मृगयंती, विवाह के लिए पति को खोजती हुई। इसका क्या मतलब है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लड़की शादी ही नहीं करना चाहती है तो जबरदस्ती शादी आप कैसे करा दोगे? अगर करा देंगे तो वो सेवा नहीं करनी चाहिए, उसको तो लगेगा मेरे को जबरदस्ती बस वहाँ पे क्या कहते हैं खूंटे से बांध दिया गया है। तो शी इज डिजायरस ऑफ मैरिंग, ये अर्थ है यहाँ पर। पति मृगयंती का मतलब समझ लीजिएगा कि वो ऐसे नहीं, वो इससे कर लूँ क्या उससे कर लूँगा, ऐसे नहीं खोज रही हैं, बट उनकी शादी करने की इच्छा है, ये अर्थ है, ठीक है। आत्मजा मतलब अपनी कन्या को, ते अनुरूपाया आपको जो सर्वथा अनुरूप, क्या ये थोड़ा सा गलत हुआ, आपके जो सर्वथा अनुरूप हैं, ये होना चाहिए ना, आपके जो सर्वथा अनुरूप हैं
उसको पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। थोड़ा ये मतलब सॉफ्टवेयर है, उसको ऊपर नीचे कर दिया आपके, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, गलत नहीं है। अनुरूपाया, ते अनुरूपाया यानी आपके लिए समर्पित करेंगे, तो इसलिए होगा आपको जो सर्वथा उसके अनुरूप है पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। मतलब आप उस लड़की के बिल्कुल अनुरूप हैं, उन आपको वह अपनी लड़की समर्पित करेंगे, ये अर्थ है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान को क्या इच्छा व्यक्त किए थे कि हमारे अनुरूप हो, हमारे अनुरूप ऐसी कन्या, उससे हम शादी करना चाहते हैं। तो भगवान वही वर दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल छांट करके लेके आए, दूसरी जगह कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एकदम भगवान जानते हैं कि इनका स्वभाव ये है और इस स्वभाव के अनुरूप कौन सी लड़की है, वो किसकी बेटी क्या, वो ला करके यहां पे सीधे दे रहा है ये बात। आत्मजाम असिता पांगिम, अपनी बेटी जो श्यामल आंखों वाली है, उसकी आयु ठीक है, मतलब आपके अनुरूप है, शील गुणान्वितम, सद्गुणों से संपन्न है, मृगयंतिम पतिम, आप पति की खोज में है अर्थात पति चाहती हैं, दास्यति, उसको प्रदान करेंगे। किसको? ते प्रभो अनुरूपाय, आप जो उसके अनुरूप हैं उन आपको हे प्रभु कर्दम ऋषि आपको वह प्रदान करेंगे। तात्पर्य, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहें। यहां यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। अब यह तो है सिद्धांत, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि माता पिता इंट्यूशन तो उनका रहता है कि अच्छा लड़का हो, लेकिन यह शायद वो भूल जाते हैं कि क्या उसके गुण मैच करते हैं। और स्पेशली अगर लड़की डिवोटी हो गई तो और झमेला। तो ये सब बातें यहां पे हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि शक्ल चेंज हो जाती है लेकिन स्वभाव चेंज नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो स्वभाव देखना चाहिए कि स्वभाव अच्छा है कि नहीं, स्वभाव मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं तो बहुत परेशानी आएगी, झगड़ा ही होता रहता है। नहीं, हम और नहीं कहेंगे इस पे, बस इतनी बात महत्वपूर्ण है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। देखिए, हम नाम बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले एक माता जी के संग ये प्रॉब्लम हुई। ये लड़का हमको बहुत प्रेम करता है, ये है फलान ढिमकाना। बाद में वो स्त्री लंपट निकला। अब वो इतनी दुखी हो गई कि अब खाना पीना छोड़ दिया, सुसाइड के बारे में सोचने, फलान ढिमकाना। ये माताओं का ये स्वभाव है, दे आर इमोशनल एंड दे आर सपोज्ड टू बी इमोशनल। ऐसा कुछ इसमें दोष नहीं है, नहीं तो वो एक पति से, मतलब अपने एक पति के प्रति समर्पित होंगे कैसे अगर इमोशनल नहीं हो। दे आर इन नीड ऑफ अफेक्शन, केयर एंड एवरीथिंग। जरा सा कोई व्यक्ति केयर और अफेक्शन की मीठी मीठी बात कर लेगा तो भ्रमित हो जाती है, तो जीवन भर हमारी सहायता करेगा, इत्यादि इत्यादि। ये बात यहाँ प्रभुपाद समझा रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ये सब चीज़ें अमेरिका में भी देखें। एक्चुअली वहाँ तो पति ढूंढती नहीं है, मतलब तो ढूंढती नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा चलता है। ऐसे ठेले पे, हाँ भाई सब्जी ले लो, तो ऐसे पति ले लो, पति ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट बी फूल्ड एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू गेट फूल्ड, और झूठ भी बहुत चलता है, तो इसलिए थोड़ा देखना चाहिए। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, जिससे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बात में ऑब्जेक्शन खड़ा कर ही देंगे कि ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा आजकल क्या ऐसे होता है, वैसे होता है। भाई ये सारी बातें हैं स्वाभाविक, आप लोगों के जो ऑब्जेक्शन वो गलत नहीं है, क्योंकि माता पिता के पास भी ऐसा विवेक होता नहीं है, वो कुछ योग्यता नहीं देखते हैं। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा।
बट इतनी बात है कि केवल शरीर के आकर्षण से कि सुंदर लग रहा है, हैंडसम लग रहा है या सुंदर लग रही है, यही एक मुख्य कारण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए भगवान भी बोले हैं कि सुंदर लड़की है, बोले ना कि लड़की सुंदर है, आंख आंख सुंदर है, मतलब उसके उपलक्षण से सब कुछ सुंदर ही नहीं, खाली आंख काली और कान कान ऐसे टेढ़े हैं, नाक टेढ़ी है, ऐसा नहीं है। ये सब ये ऐसा नहीं भगवान पूरा डिस्क्राइब करें। वो एक बात बोल दिए कि आंखें काली हैं, उसका मतलब है कि पूरी तरह से सुंदर है, वो हर तरह से सुंदर है। लेकिन वह भी बोले कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, और उसने ये भी बताया कि एमए में 90% नंबर लाए। ये नहीं बताया इसमें ये लड़की को योग्यता नहीं कि एमए करिए कि नहीं करिए, उससे पूछो कि चीला बनाना आता है, नहीं रेसिपी बताइए। तो तुमको चीला नहीं बनाना आता, तुमको डोसा नहीं बनाना आता ना, कुछ खाना बनाना आता नहीं। बहुत सी लड़कियों को तो पति सिखाते हैं खाना बनाना, है कि नहीं? तो आप ये तो जिंदगी भर तो नंबर ही बटोरती रही, तो रोटी कब बटोरेंगे? ये भी कठिनाई है। 4 लोग आगे खाना खाने के लिए, अरे कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब नहीं लिख रहा है कि एमए बीएससी फीएससी कितनी है, कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं इस तरह की। यानी हम और उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ हो गया। व्रत और जप हम अपनी पूरी कैपेसिटी से करें, लेकिन उतनी अप टू द मार्क न हो जैसे शास्त्रों में लिखा है, तो क्या राधा कृष्ण उसको भी ईमानदारी से भक्ति करना मानेंगे? अच्छा प्रश्न। देखिए आपकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार ही भक्ति करिए और उतना ही कर पाएंगे। भगवान इस बात को कहते हैं, अपने अधिकार से ऊपर नहीं करना चाहिए, अपने अधिकार से नीचे नहीं करना चाहिए। जो आपका अधिकार है, जो योग्यता, उतना प्रयास करना चाहिए। वी कांट इमेजिन दैट वी हैव टेस्ट लाइक श्रील रूप गोस्वामी। आई मीन वी कैन एस्पायर, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। जो आपका सामर्थ्य वो कीजिए, और तो कोई प्रश्न नहीं। सो एक प्रश्न कह रहे हैं आई बॉल्स ना, हाँ आई बॉल्स के बारे में बात हो रहा है, और जैसे और कौन सी आँख काली हो सकती है, तो यही मतलब। सो आज की क्लास यहीं तक, स्टॉप हियर। वैसे तो अब टॉपिक इंटरेस्टिंग हो रहा है, शादी वादी की बात चल रही कि अब क्या होगा कैसे होगा। तो आज हमारी हमसे क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हम आगे कथा नहीं सुना पाए, तैयार नहीं किए थे। हमें भी रुचि हो रही कि आगे क्या बात होगी, और आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी होने वाली हैं। सो हैंग ऑन, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।